द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर एक काफी गहरे सवाल पर बात करेंगे। संतुष्टता और असंतुष्टता। क्या इस दुनिया में, मतलब इस भौतिक शरीर में रहते हुए सच्ची और टिकाऊ संतुष्टि मिलना मुमकिन है, या ये बस एक ख्वाब ही रह जाता है? तो आज की चर्चा का मुख्य बिंदु यही है कि भाई, इंसान होने के नाते, खासकर जब हम इस शरीर की सीमाओं में बंधे हैं, तो क्या पूरी संतुष्टि पाना एक सचमुच का लक्ष्य हो सकता है, या ये बस एक आदर्श है जो हमेशा हमारी पहुंच से बाहर ही रहेगा? मेरा पक्ष ये रहेगा कि देखिए, परम संतुष्टि शायद इस शरीर से परे की बात हो, लेकिन स्रोत सामग्री हमें रास्ता दिखाती है कि कैसे अपने नजरिए को बदलकर और कुछ आध्यात्मिक अभ्यास करके हम इसी जिंदगी में संतुष्टि और शांति का एक ठीक-ठाक, एक सार्थक स्तर पा सकते हैं। और मेरा तर्क स्रोत सामग्री के उन हिस्सों पर रहेगा जो साफ तौर पर कहते हैं कि इस भौतिक दुनिया का जो स्वभाव है और हम मनुष्य आत्माओं की जो प्रवृत्ति है, वो असल में संतुष्टि वाली है ही नहीं। मतलब यहाँ सच्ची टिकने वाली संतुष्टि मिलना बुनियादी तौर पर मुमकिन नहीं लगता। और जिसे हम कई बार संतुष्टि समझ बैठते हैं, वो या तो बस ऊपरी होती है, मतलब सुपरफिशियल, या फिर कुछ देर के लिए होती है। स्रोत के हिसाब से तो पूरी और हमेशा रहने वाली संतुष्टि तो तभी मिलती है जब देह छूट जाए, जिसे वो कहते हैं संपूर्ण अव्यक्त स्थिति। हाँ, आपकी बात में वजन तो है, और ये सच है कि श्रोत परम संतुष्टि को देह से परे ही बताता है। पर हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि वही स्रोत सामग्री ये भी तो कहती है कि भाई ठीक है, पूरी संतुष्टि शायद शरीर में न मिले, लेकिन संतुष्टता का एक नज़रिया, एक दृष्टिकोण तो बनाया जा सकता है ना? मेरा मानना है कि ये नज़रिया भले ही हमें पूरी तरह संतुष्ट ना कर पाए, फिर भी वो जो असंतुष्टि से एक जलन होती है, एक बेचैनी होती है, उसे कम करने में बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि वो सकारात्मक वाक्य दोहराना, मैं संतुष्ट मणि हूं, या मन में ये सोचना कि सब संतुष्ट दिख रहे हैं, तो इसका एक मनोवैज्ञानिक असर तो होता ही है। ये एक तरह की मानसिक जमीन तैयार करता है जो संतुष्टि की तरफ झुकी होती है। हाँ, आप कह सकती हैं कि ये संपूर्णता नहीं है, पर क्या ये अंदर की शांति की तरफ एक मजबूत प्रैक्टिकल कदम नहीं है? इसके अलावा श्रोत में राजयोग और दूसरे खास आध्यात्मिक अभ्यास जैसे गहरी खामोशी, मतलब मौन साधना का भी जिक्र है। और ये अभ्यास इसी दुनिया में रहते हुए शांति और अंदरूनी ठहराव की तरफ ले जाने वाले रास्ते बताए गए हैं। तो ये साफ दिखाता है कि कोशिश मुमकिन है, प्रगति हो सकती है, और हम अपनी अभी की हालत को बेहतर बना सकते हैं। और आखिर में स्रोत ये भी कहता है कि संतुष्टि और असंतुष्टि नंबरवार होती हैं, मतलब इनके अलग अलग लेवल होते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि पूरी संतुष्टि भले ना मिले, पर संतुष्टि के अलग अलग पड़ाव तो हासिल किए ही जा सकते हैं। तो इसलिए मेरा निष्कर्ष ये है कि इस भौतिक दुनिया में संतुष्टि सिर्फ एक धोखा नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे पाया जा सकता है। हाँ, अपनी सीमाओं के साथ ही सही। ये एक प्रैक्टिकल लक्ष्य है जिस पर काम करके जिंदगी की क्वालिटी को यकीनन बढ़ाया जा सकता है। सामग्री के दूसरे पहलू से देखती हूँ, जो संतुष्टि की जो सीमाएं हैं उन पर ज्यादा जोर देता है। स्रोत तो बहुत साफ कहता है कि ये भौतिक दुनिया और इसमें रहने वाली आत्माएं, इनका जो मूल स्वभाव है वो संतुष्टता का नहीं है। पूरी संतुष्टि, जैसा मैंने पहले भी कहा, वो तो देह छोड़ने पर ही, उस संपूर्ण अव्यक्त स्थिति में, यानी जब हम शरीर और उसकी सीमाओं से पूरी तरह परे हो जाते हैं, तभी मुमकिन है। मेरा पहला पॉइंट यह है कि जिसे आप नजरिया कह रहे हैं, स्रोत उसे कहीं ना कहीं थोड़ा सतही या ऊपरी मानता है। ये जो पॉजिटिव सोच या भावनाएं हैं, जैसा स्रोत इशारा करता है, वो असंतुष्टि के दर्द को शायद अल्पकाल के लिए, मतलब थोड़े वक्त के लिए कम तो कर सकती हैं, लेकिन अंदर की जो असली असंतुष्टि है वो तो अपनी जगह बनी ही रहती है। तो क्या ये वाकई गहरी सच्ची संतुष्टि है, या बस एक अस्थायी पर्दा है? दूसरा, स्रोत संसार में, खासकर सतयुग को छोड़ दें तो बाकी युगों में कंपटीशन को, प्रतिस्पर्धा को एक जरूरी, एक अंदरूनी हिस्सा मानता है। ये कंपटीशन पदों के लिए हो सकता है, पैसे के लिए, नाम के लिए, या फिर उन गिनी चुनी चीजों के लिए जिनकी चाहत सबको होती है। जैसे स्रोत में आता है ना, कोहिनूर हीरा या लक्ष्मी नारायण की गद्दी। ये जो दौड़ है, ये होड़, ये तो लाजमी तौर पर असंतुष्टि पैदा करती है, क्योंकि चीजें लिमिटेड हैं और चाहने वाले बहुत।
स्रोत तो यहाँ तक इशारा करता है कि जिसे हम कभी-कभी पॉजिटिव या आध्यात्मिक उन्नति की होड़ कहते हैं, उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। पुराने संस्कार, पुराने विकार उसमें रुकावट डाल सकते हैं, जिससे वो होड़ भी अपने असली साफ रूप में नहीं रह पाती। और तीसरा, स्रोत मनुष्य आत्माओं की और यहाँ तक कि प्रकृति की भी लगातार चलने वाली, एक्टिव और एक तरह की अंदरूनी बेचैनी वाली स्थिति बताता है। हम लगातार शांति और ठहराव ढूंढते रहते हैं। ये खोज ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक अशांति और असंतुष्टि है। इसलिए मेरा निष्कर्ष ये है कि इस भौतिक दुनिया में सच्ची, हमेशा रहने वाली संतुष्टि पाना, ये तो एक विरोधाभास जैसा है। हम यहाँ बस असंतुष्टि के असर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं या थोड़ी देर की राहत पा सकते हैं। लेकिन जब तक हम इस शरीर में हैं, हमारी जो मूल अवस्था है वो असंतुष्टि की ही बनी रहती है। आपने दृष्टिकोण को सतही कहा और असंतुष्टि के बने रहने की बात उठाई। मैं समझता हूं कि आप स्रोत के किस पहलू पर जोर दे रही हैं, लेकिन क्या हम उस दृष्टिकोण के असर को कुछ कम करके नहीं आंक रहे हैं? स्रोत कहता है सब संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नजरिया बनाने से संतुष्टता की एक लहर फैलती है, एक माहौल बनता है। हाँ, ये शायद जड़ से असंतुष्टि को न मिटाए, पर ये उसकी जो चुभन है, उसकी बेचैनी की जो तीव्रता है, उसे तो यकीनन कम करता है। क्या ये कमी, ये राहत अपने आप में कीमती नहीं है? क्या ये उस इंसान के लिए एक बेहतर मानसिक स्थिति नहीं बनाता जो संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ना चाहता है? इसे सिर्फ ऊपरी या थोड़े समय का कहकर टाल देना, क्या इसकी जो प्रैक्टिकल और मनोवैज्ञानिक उपयोगिता है, उसे अनदेखा करना नहीं होगा? ये आत्म प्रवंचना नहीं, बल्कि चेतना को ऊपर उठाने का एक तरीका भी तो हो सकता है। कीमती शायद हो, राहत तो मिलती ही है, पर सवाल वास्तविक संतुष्टि का है। स्रोत खुद कहता है कि ऐसा सोचने या कहने से भी जो अंदर की असंतुष्टता है वो अपनी जगह बनी रहती है, और ये राहत अल्पकाल के लिए होती है। तो हम फिर परिभाषा पर आ जाते हैं। क्या संतुष्टि का मतलब सिर्फ असंतुष्टि की तेजी का थोड़े वक्त के लिए कम हो जाना है, या संतुष्टि का मतलब असंतुष्टि का पूरी तरह से मिट जाना है? अगर हम दूसरी परिभाषा को माने, जो कि संपूर्णता की तरफ इशारा करती है, तो फिर ये नजरिया वास्तविक संतुष्टि नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट टेक्निक हो सकती है, एक बचाव का तरीका, लेकिन जो मूल प्रॉब्लम है, अंदर की असंतुष्टि, वो तो वैसी की वैसी है। क्या हम एक लक्षण के दब जाने को बीमारी का ठीक हो जाना कह सकते हैं? ये फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी उम्मीदें तय होती हैं। वास्तविक क्या है, ये वाकई गहरा सवाल है। लेकिन चलिए, अब वो जो प्रतिस्पर्धा वाला पॉइंट है, उस पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। आपने ठीक कहा कि स्रोत सांसारिक प्रतिस्पर्धा को, खासकर कलयुग में जो लिमिटेड पदों, धन और नाम की दौड़ है, उसे असंतुष्टि का एक बड़ा कारण मानता है। ये जो बाहरी दौड़ है, ये यकीनन बेचैनी पैदा करती है, पर क्या स्रोत हमें सिर्फ यही तस्वीर दिखाता है? वो राजयोग का रास्ता भी तो सुझाता है, एक ऐसा रास्ता जहां कंपटीशन दूसरों से नहीं, बल्कि अपने आप से होता है, अपने पुराने संस्कारों और कमजोरियों पर जीत पाने का होता है। स्रोत में ऋषियों का उदाहरण भी तो आता है, जिनके पास दुनिया की दौलत न होते हुए भी ऐसी अंदरूनी संतुष्टि और आध्यात्मिक शक्ति थी कि बड़े बड़े राजा भी उनके सामने झुकते थे। क्या ये मिसाल इस बात का सबूत नहीं है कि सांसारिक कंपटीशन के जाल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक तरक्की के जरिए इसी जिंदगी में एक ऐसी गहरी और स्थिर अंदरूनी संतुष्टि पाई जा सकती है जो बाहरी हालात पर बहुत कम निर्भर करती है? ये संतुष्टि सतही कैसे हो सकती है? ऋषियों का उदाहरण महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उनकी संतुष्टि का आधार क्या था? वो दुनियावी कामयाबियों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भरपूरता और शायद भौतिक इच्छाओं के त्याग से आती थीं। वो सांसारिक दौड़ से अलग थे। लेकिन जब हम आम इंसानों की बात करते हैं जो इसी दुनिया में जी रहे हैं, तो कंपटीशन का सामना तो करना ही पड़ता है। आपने खुद से कंपटीशन की बात कही, जो राजयोग का एक आदर्श है, पर स्रोत साथ में एक चेतावनी भी देता है। जब बात आती है तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति की होड़ की, तो उसमें भी वही आत्माएं हिस्सा लेती हैं जो घोर कलयुगी विकारों की दुनिया से आई हैं। उनके पुराने संस्कार, उनकी पुरानी आदतें, ईर्ष्या, मान की इच्छा, तुलना करना, वो बीच में आ सकती हैं।
स्रोत इशारा करता है कि इससे वो आध्यात्मिक कंपटीशन भी अपने शुद्ध सकारात्मक रूप में नहीं रह पाता, उसमें भी मिलावट आ जाती है। तो चाहे दुनियावी कंपटीशन हो या आध्यात्मिक फील्ड में दिखने वाली होड़, जब तक ये इंसानों के बीच होती है उसमें मिलावट आने और असंतुष्टि पैदा होने का खतरा बना रहता है। सच्ची आध्यात्मिक स्पर्धा जो सिर्फ खुद से है वो शायद बहुत ऊंची अवस्था है, और जैसा आपने कहा, ऋषि मुनि या बहुत पहुंची हुई आत्माएं ही उस लेवल पर स्थिर रह पाती होंगी। आम इंसान के लिए किसी न किसी रूप में बाहरी तुलना और कंपटीशन असंतुष्टि का कारण बना ही रहता है, भले ही वो उसे पहचान ना पाए। और यहीं पे आपकी बात से ही आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक अभ्यास का जो महत्व है वो और भी साफ हो जाता है। राजयोग, नियमित ध्यान, गहरी खामोशी का अभ्यास, इन्हें स्रोत ने इसी जीवन में शांति और संतुष्टि बढ़ाने के कारगर उपायों के तौर पर पेश किया है। ये सिर्फ भविष्य की किसी देहमुक्त अवस्था की तैयारी भर नहीं है। स्रोत खुद कहता है कि रोज अगर कोई 8 घंटे खामोशी का गहरा अभ्यास करे तो उसे दुनिया और इंसानों के मनोविज्ञान की बहुत सी परतें साफ होने लगती हैं। इससे संतुष्टता और असंतुष्टता की अपनी अंदरूनी हालत को समझने और उसे एक सही दिशा देने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि ये अभ्यास इसी जिंदगी में, इसी शरीर की सीमाओं में रहते हुए भी सार्थक और अनुभव करने लायक नतीजे देते हैं। वो हमें अपनी अंदरूनी दुनिया को बेहतर ढंग से जानने, समझने और संभालना में काबिल बनाते हैं, जिससे संतुष्टि का लेवल बढ़ता है, भले ही वो पूरा ना हो। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई जादुई स्विच नहीं। मैं मानती हूँ कि अभ्यास से नतीजे मिलते हैं, राहत और स्पष्टता आती है, लेकिन मैं फिर से उनके आखिरी लक्ष्य पर आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। क्या राजयोग और मौन का परम उद्देश्य हमें इसी भौतिक संसार के अंदर ही हमेशा के लिए संतुष्ट बनाना है, या उनका मकसद हमें धीरे धीरे उस संपूर्ण अव्यक्त स्थिति के लिए तैयार करना है जो भौतिकता के बंधनों से पूरी तरह आजाद है? स्रोत का वो कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोई आत्मा पूरी तरह संतुष्ट हो जाती है तब वो इस भौतिक देह में रह ही नहीं सकती। ये वाक्य क्या बताता है? यही कि ये अभ्यास हमें धीरे धीरे भौतिक सीमाओं और आकर्षणों से ऊपर उठने में मदद करते हैं, न कि इन्हीं सीमाओं के अंदर पूरी और स्थायी संतुष्टि का भ्रम पालने में। उनका आखिरी लक्ष्य तो दुनिया से वैराग्य और मुक्ति की ओर ले जाना है, जहां सच्ची, बिना रुकावट वाली और हमेशा रहने वाली संतुष्टि मुमकिन है। तो हाँ, अभी वो राहत देते हैं, स्पष्टता बढ़ाते हैं, बेचैनी कम करते हैं, पर क्या वे इस भौतिक जीवन की उस बुनियादी असंतुष्टि को जड़ से मिटा सकते हैं जिसका जिक्र स्रोत बार बार करता है? मुझे इस पर गहरा शक है। वो शायद असंतुष्टि के साथ जीना सिखाते हैं, उसे खत्म नहीं करते। ये एक सोचने लायक बिंदु है। चलिए अब स्रोत की उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं जहां संतुष्टि और असंतुष्टि को नंबरवार कहा गया है, यानी एक क्रम या लेवल के अनुसार। आप इस नंबरवार होने को कैसे समझाती हैं? इसका क्या मतलब निकलता है आपके नजरिए से? मेरे लिए संतुष्टि का नंबरवार होना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भौतिक लेवल पर कोई भी आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अगर हर किसी की संतुष्टि का एक नंबर है, एक लेवल है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी 100% पर नहीं है। हर कोई संपूर्णता से कुछ न कुछ कम है, यानी हर किसी में किसी न किसी लेवल की असंतुष्टि बाकी है। ये संतुष्टि की जो रिलेटिव और अधूरी प्रकृति है उसे दिखाता है। ये स्थायी, पूरी संतुष्टि की नामुमकिनियत को ही मजबूत करता है, कम से कम इस देह में रहते हुए तो यही लगता है। ये दिखाता है कि हम सब एक स्पेक्ट्रम पर कहीं खड़े हैं, संतुष्टि की अलग अलग सीढ़ियों पर, लेकिन कोई भी उस आखिरी सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकता जब तक वो इस भौतिक दुनिया के नियमों और सीमाओं में बंधा है। ये नंबरवार स्थिति ही असंतुष्टि के यूनिवर्सल होने का संकेत है। मैं समझता हूं कि आप इसे पूर्णता की कमी के सबूत के तौर पर देख रही हैं, पर मैं नंबरवार होने की इस अवधारणा को एक अलग, ज्यादा सकारात्मक नजरिए से देखता हूं। हाँ, ये दिखाता है कि शायद अभी इस पल में पूरी संतुष्टि न मिली हो, लेकिन ये साथ ही ये भी तो दिखाता है कि संतुष्टि एक रुकी हुई अवस्था नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक सफर है जिसमें तरक्की मुमकिन है। अगर नंबर हैं तो नंबर बढ़ भी तो सकते हैं। हम अलग अलग लेवल पर संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं और अपनी मेहनत से, अपने अभ्यास से उन लेवल को ऊंचा उठा सकते हैं। ये निराशाजनक नहीं, बल्कि उम्मीद जगाने वाली बात है। ये दिखाती है कि संपूर्णता भले ही दूर हो, पर महत्वपूर्ण सुधार, अहम तरक्की मुमकिन है। हम अपनी नंबरवार स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। ये एक डायनामिक प्रक्रिया है,
जिसमें कोशिश का फल मिलता है, ना कि ये कोई पत्थर की लकीर है कि आप जहां हैं वहीं रहेंगे। ये हमें कोशिश करने की प्रेरणा देता है। आपकी न्याकियों में उम्मीद है कि तरक्की मुमकिन है, लेकिन मूल सवाल वहीं खड़ा रहता है, क्या वो तरक्की इस भौतिक जीवन की सीमाओं के अंदर कभी संपूर्णता तक पहुंच सकती है? स्रोत सामग्री इसी संभावना पर तो गहरा सवाल उठाती हुई नजर आती है। वो तरक्की शायद हमें संपूर्णता के करीब ले जाती है, लेकिन संपूर्णता खुद देह से परे ही रहती है। तो नंबर बढ़ सकते हैं, पर क्या वे कभी उस आखिरी अंक तक पहुंच सकते हैं जिसे हम पूरी संतुष्टि कहें? तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि स्रोत सामग्री हमें यथार्थवादी मतलब प्रैक्टिकल बनने को कहती है, पर निराशावादी नहीं। वो मानती है कि परम संतुष्टि देह से परे है, लेकिन साथ ही वो हमें तरीके भी देती है अपना नजरिया बदलने का, राजयोग जैसे गहरे आध्यात्मिक अभ्यास करने का और बाहरी दुनिया की बेकार की कंपटीशन के बजाय खुद के अंदरूनी विकास पर ध्यान देने का। इन तरीकों से हम यकीनन इसी भौतिक जीवन में, इसी देह में रहते हुए कहीं ज्यादा सार्थक संतुष्टि और गहरी अंदरूनी शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये शायद वो परम अव्यक्त स्थिति वाली संतुष्टि न हो, पर ये उससे कम होकर भी वास्तविक है, पाने लायक है और जिंदगी को निश्चित रूप से बेहतर और ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। और मेरा निष्कर्ष ये रहेगा कि स्रोत सामग्री हमें भौतिक अस्तित्व की जो अंदरूनी सीमाएं हैं, उन्हें गहराई से समझने का आग्रह करती है। इस संसार की जो पल पल बदलती प्रकृति है, कंपटीशन का लगभग जरूरी होना, खासकर आज के युग में, और हम मनुष्य आत्माओं की अपनी मूल प्रकृति में बसी बेचैनी, ये सब मिलकर यही दिखाते हैं कि यहाँ सच्ची, स्थायी और पूरी संतुष्टि की तलाश करना एक तरह का भ्रम पालना है। जिसे हम यहाँ संतुष्टि कहते हैं, वो या तो अस्थायी राहत होती है, या एक ऊपरी नजरिया, या फिर बस इच्छाओं का कम हो जाना। वास्तविक, अखंड और पूरी शांति तो सिर्फ भौतिकता के परे उस संपूर्ण अव्यक्त स्थिति में ही मिल सकती है। आध्यात्मिक अभ्यास हमें उस परम लक्ष्य के लिए तैयार करते हैं, न कि इस नश्वर संसार को ही संतुष्टि का स्थायी घर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें असंतुष्टि के सागर में तैरना सिखाते हैं, न कि सागर को सुखा देते हैं। तो साफ है कि हमारी मुख्य असहमति इस बिंदु पर बनी रहती है कि भौतिक संसार में जो संतुष्टि हासिल की जा सकती है, उसे कितना वास्तविक, कितना स्थायी और कितना काफी माना जाए। क्या ये सिर्फ असंतुष्टि का एक हल्का रूप है, एक थोड़े समय की राहत, या ये अपने आप में एक सार्थक, कीमती अवस्था है जिसे अभ्यास से विकसित और गहरा किया जा सकता है, भले ही वो परम न हो? हाँ, मूल सवाल यही है, और इसका जवाब शायद हर किसी के अपने अनुभव और समझ पर भी निर्भर करता है। संतुष्टता और असंतुष्टता के इन दोनों नजरियों पर सोचना, जैसा कि स्रोत सामग्री हमें करने के लिए प्रेरित करती है, अपने आप में आत्ममंथन और अंदरूनी स्पष्टता की तरफ एक अहम कदम हो सकता है। स्रोत सामग्री में यकीनन इन गहरे विषयों पर और भी बहुत कुछ है जिसे समझा और अनुभव किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। हम सुनने वालों को भी यही कहेंगे कि वे इन तर्कों पर सोचे और स्रोत सामग्री के और गहरे अध्ययन से खुद अपने नतीजों तक पहुंचे। द डिबेट में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।